अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सेक्टर ओ। और आज हम डिटेल में विज़िट करेंगे प्रॉपर मैप के थ्रू 5 मरला और 8 मरला के जो एरियाज़ हैं, कौन कौन से एरियाज़ क्लियर हैं और कौन कौन से एरियाज़ लिटिगेशन में हैं और कौन कौन से एरियाज़ होल्ड एरियाज़ हैं, जो कि अभी लैंड एक्वायर्ड नहीं है। तो डिटेल में हम जस्ट सेक्टर ओ को विज़िट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों के प्लॉट्स हैं और काफ़ी टाइम से लोग स्टक हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ आपने अपने माइंड में फ़िक्स कर लें। ये चीज़, ये कलर्स हैं और इनकी ये डेफिनेशन है। तकरीबन जो कलर्स हैं वो क्या डिफ़ाइन करते हैं। ये सबसे पहले ऑफर्ड फॉर पोजेशन, ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात हो रही है। ऊपर हेडिंग आप देख सकते हैं। ए कैटेगरी में ऑफर्ड फॉर पोजेशन, अगर यहाँ पे ये कलर आपको नज़र आएगा, लाइक ऑरेंज टाइप है, लाइट ऑरेंज कह सकते हैं या इसको आप लाइट येलो कह सकते हैं। रेडी बट लिंक नॉट अवेलेबल, अगर कहीं ये कलर मिलेगा आपको तो रेडी, प्लॉट रेडी है, डेवलप है, बट लिंक नॉट अवेलेबल मतलब कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए, प्रॉपर एक्सेस नहीं है। और 68 प्लॉट्स रेडी हैं लेकिन लिंक की वजह से पोजेशन हैंड ओवर अभी नहीं हो रहा। ये जो ग्रीन एरिया आपको नज़र आ रहा है, मतलब ग्रीन कलर नज़र आएगा तो इट्स मीन के अंडर डेवलपमेंट प्लॉट्स, और ये 286 हैं। इस तरह से आगे फिर दो कैटेगरी हैं, ए एंड बी। और जो रेड एरिया है होल्ड प्लॉट्स हैं, जो कि ऑलरेडी मैं डिफ़ाइन करता रहता हूँ और बता चुका हूँ। वो लैंड जो बहरिया ने अभी बाय नहीं की वो होल्ड एरिया आता है और वो रेड कलर शो होता है। और ये जो ऑरेंज कलर है ये लिंक इशू, यहाँ पे लिंक इशू आ रहा है लेकिन यहाँ पे लीगल इश्यूज समटाइम होते हैं और जिसकी वजह से एक्सेस प्रॉपर नहीं आ रही होती। तो ये कलर्स आपने याद रखने हैं। इन्हीं कलर्स को हम फॉलो करते हुए सेक्टरों का जो मैप है उसका विज़िट करेंगे। और नीचे ये कमर्शियल एरियाज़ हैं, इसका फ़िलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं प्रॉपर जो मैप है उस साइड पे, और हम स्टार्ट करते हैं 8 मरले से स्टार्ट लेते हैं। और बेसिकली ये आपको खाली एरिया नज़र आ रहा है और ये एक लाइन नज़र आ रही है आपको। ये बेसिकली एवेन्यू 10 है जो कि आगे वो की तरफ जाएगा फ्यूचर में। और ये जो खाली एरिया आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट है। यहाँ पे 38 सी स्ट्रीट है, 38 बी है। ये खाली जो वाइट एरिया है रोड 3A है, जिसकी कल वीडियो आपने डिटेल में देखी है। वो बेसिकली इसी एरिया से मैंने अपडेट की है इस साइड से। ठीक है, तो चलते हैं जो 8 मरला एरिया है उस साइड पे। बेसिकली ये जो आपको प्लॉट नंबर 23 नज़र आ रहा है, 25 है, 23 है, ये बेसिकली स्ट्रीट नंबर 25 है। और यहाँ पे कुछ लीगल इश्यूज़ हैं जो मैप पे शो हो रहे हैं, और ऑन ग्राउंड भी अगर देखेंगे तो ये जो 23 नंबर प्लॉट है इसके पीछे करके मेरा ख्याल है कि वो स्ट्रक्चर सा बना हुआ नज़र आता है आपको। अगर आप वीडियो दोबारा देखें या कल वीडियो आपने देखी हो, एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है। तो वो ये बेसिकली जो 23 के आगे प्लॉट है, आई थिंक ये 24 नंबर है, और आगे रेड प्लॉट और जो ग्रीन लाइन जा रही है, तो यहाँ करके वो स्ट्रक्चर है बेसिकली, जो मेरी असेसमेंट है। और यहाँ से बेसिकली एक्सेस देने का प्लान कर रहा है बहरिया। जो ब्रिज है ये मैंने पॉइंट भी यहाँ पे आपको इंडिकेट कर दिया है। जो मेरी असेसमेंट है कि यहाँ पे ब्रिज बनेगा और फिर ये लेफ़्ट टर्न करेंगे। ये जो आपको एक लाइन नज़र आ रही है पिंक सी, ये बेसिकली वाटर चैनल है, नाला है। और इस तरह से अगर आप आते हैं, ये सबसे पहली स्ट्रीट 25 है और इसमें काफ़ी एरिया, ये जो रेड एरिया नज़र आ रहा है आपको, ग्रीन बड़ी लाइन है और उसके अंदर रेड लाइंस हैं, रेड एरिया है। ये लैंड का मतलब इशू है, लैंड एक्वायर्ड नहीं है। और जो ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई लीगल इशू, कोई स्टे वगैरह, जो मेरी अपनी असेसमेंट है या मेरा जो तजज़िया है उसके मुताबिक यहाँ पे कोई लीगल इशू मुझे लगता है। और आगे अगर चले जाएँ आप तो ये ग्रीन एरिया आपको नज़र आ रहा है, और ये एरिया अभी मैंने आपको जो कलर्स दिखाए थे ये अंडर डेवलपमेंट है, मतलब
तो सैटेलाइट बनी हुई है। तकरीबन आप ग्रीन को भी क्लियर लैंड कह सकते हैं और ऑलमोस्ट डेवलप एरिया कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखें, ये एवेन्यू के प्लाट्स हैं, कुछ 38 है, 37 है, इस तरह 36। मैं आपको प्रॉपर डिटेल में ये सेक्टरों का मैप समझा रहा हूँ, और हो सकता है इससे पहले आपको ये इस तरह का मैप किसी ने डिफ़ाइन ना किया हो, ताकि जिनके प्लाट्स हैं उनको क्लैरिटी हो कि हमारा जो प्लाट है वो कहाँ पे फॉल करता है और किस लोकेशन के ऊपर है। तो ये मैं आपको चीज़ें सारी दिखा रहा हूँ। और ये बेसिकली एवेन्यू इस तरह स्ट्रेट आगे आएगा। ये जो आपको ब्लैक लाइंस नज़र आ रही हैं सिंगल सिंगल, ये बेसिकली एवेन्यू 10 है, और ये 63 प्लाट आपको नज़र आ रहा है। 63, फिर आगे इस तरह से नंबर कम हो रहे हैं, 62 है, 61 है, 60 है, ये सारा जो ऑरेंज कलर आपको नज़र आ रहा है 53 है। आगे फिर इस तरह से 39 से ये बेसिकली स्टार्ट होते हैं, ये देख सकते हैं। और इसके आगे फिर मेन एवेन्यू 150, जो मैंने कल आपको वीडियो में समझाया था कि इस तरह ऊपर से ये घूमता हुआ जो एन साइड पे जाएगा जहाँ पे डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट है, एम साइड से एवेन्यू 120 और एन साइड की तरफ 150 एवेन्यू आ रहा है। तो ये बेसिकली इस तरह ऊपर से आएगा। और इसके बाद ये मेन एवेन्यू जो 10 गुजरना है, तो सामने ये लैंड आपके सामने आपको नज़र आ रही है मैप के ऊपर, जो मैंने कल इंडिकेट किया था कि ये आबादी बैठी हुई है। बेसिकली ये एक दो घर है, एक फार्म हाउस टाइप के, और वहाँ पे ये लोकल आबादी है, लोकल लोग बैठे हुए हैं। तो वो रास्ता क्लियर करेंगे तो फिर ये आगे एवेन्यू प्रॉपर खुल जाएगा, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि आसानी के साथ वो ये जगह छोड़ेंगे। तो चलते हैं सेक्टर 26 की तरफ। ये प्रॉपर आप देख सकते हैं जो जो प्लॉट्स क्लियर हैं, ये आपको नंबर भी शो हो रहे हैं और कलर भी शो हो रहा है। 29 कॉर्नर है, आगे ये 42 और 43 सेमी कॉर्नर हैं। इस तरह से 43 के बाद 44, 45, 46, 47, 48, 49 तक ये प्लॉट्स क्लियर हैं। 50 से लेकर 63 नंबर आई थिंक मुझे लग रहा है, ये थोड़ा सा एक लाइन लगी हुई है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो 63 है बेसिकली, क्योंकि आगे 63A आ गया है। तो ये 63 प्लॉट है, ये रेड लाइंस में है, मतलब एरिया क्लियर नहीं है अभी। और इस तरह आगे ये STP और 26 की जो एक लाइन है वो क्लियर है एक साइड। 63A से लेकर फिर आगे प्लॉट 73 तक, ये देखें यहाँ तक लैंड क्लियर है। और उसके बाद आगे 74 और आगे 75 आना था, ये 85 डाला हुआ है इन्होंने, तो यहाँ पे ये नंबर की मिस्टेक है बेसिकली। तो ये मतलब डेवलप एरिया है, लिंक इशू है। और इसके बाद एक नंबर से लेकर 26 सेक्टर के 28 नंबर प्लॉट तक ये लैंड क्लियर है। और इसके बाद जो सेक्टर 30 है, 1 नंबर से लेकर 21 नंबर आप देख सकते हैं, जिसमें पार्क है, ये पार्क फेस प्लॉट है और ये सारी लैंड क्लियर है। इस तरह सेक्टर 29 12 से 1 से 12 नंबर तक ये प्लॉट डेवलप है प्रॉपर। इस तरह सेक्टर नंबर 28 है, 11 नंबर से लेकर 21 नंबर तक ये सेक्टर डेवलप है, प्लॉट डेवलप है। इस तरह सेक्टर नंबर 27 27 नंबर से लेकर सेक्टर नंबर 27 11 से लेकर 20 नंबर और 1 से लेकर 10 नंबर, मतलब ये 4 कॉर्नर प्लॉट हैं और ये सारे प्लॉट प्रॉपर डेवलप हैं। जस्ट लिंक का इशू है, जैसे ही लिंक आगे आएगा रास्ता निकलेगा तो ये प्लॉट ऑलरेडी डेवलप हैं, रेडी हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लॉट फॉर सेल, ये 11 नंबर प्लॉट आपको मिल जाता है, क्योंकि ये अर्जेंट फॉर सेल है। 80 लाख प्लस माइनस में ये कहीं भी आपको मिल सकता है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। कम से कम 1 साल का प्लान करें तो ये प्लॉट ऐसा है जो कि कम से कम आपको 25-30 लाख मिनिमम, और इससे ज़्यादा 50 लाख तक भी प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि ये एक यूनिक चीज़ है और पूरे सेक्टरों में इस तरह का प्लॉट आपको फ्यूचर में नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो कमर्शियल का खैर अभी हमारा डिस्कशन नहीं है, कमर्शियल हम डिस्कस नहीं करेंगे। इस तरह सेक्टर 25 को अगर हम देखें तो 4 प्लॉट जो हैं वो क्लियर नहीं है, 1 2 3 4, ये जो रेड लाइन या रेड एरिया आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद फिर आगे 6 7 8 से लेकर 10 नंबर तक लैंड क्लियर है।
इस तरह से 11 से लेकर 12, 13, 14, 15 तक क्लियर है और 16, 17 नॉट क्लियर है। इस तरह फिर आगे 18, 19, 20, 21, 22 ये लैंड एक्वायर्ड नहीं है। और फिर आगे 23, 24, 25 यहाँ पे कुछ लीगल इश्यूज मुझे लग रहे हैं जो कि मैप पे शो हो रहे हैं। बाकी ये चूँकि मैप पुराना है और अभी ऑन ग्राउंड भी अगर हम देखें तो एज इट इज़ सेम सिचुएशन है जो कि आज से 3-4 साल पहले की सिचुएशन थी। तो मीन्स कि ये मैप बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट है। बाकी ये लैंड के मामला आते हैं, हो सकता है मैं आज वीडियो अपडेट कर रहा हूँ, रात तक अपलोड होगी और कल कुछ एरियाज में से क्लियर हो जाए, या हो सकता है सारा ही क्लियर हो जाए और 2 महीने बाद या 1 महीने बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जी सेक्टरों की जो एक्सेस है वो क्लियर हो गई है। तो ये लैंड के मामला हैं, इसमें किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो फ़िलहाल जो सिचुएशन है आज की डेट तक वो मैं आपको ये अपडेट कर रहा हूँ, और अगर मज़ीद कोई चेंजेस आएंगी तो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे 5 मरला, और 5 मरला मैं स्टार्ट देता हूँ सैटेलाइट नंबर 21 से। ये सैटेलाइट नंबर 21, 22 ये वो एरिया है जो कल मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे मट्टी वगैरह कुछ पड़ी हुई है। तो ये बेसिकली वो लाइंस हैं। रेड एरिया जो है वो क्लियर नहीं है, मतलब लैंड एक्वायर्ड नहीं है। और इस तरह से 1 से 8 नंबर प्लॉट ये लैंड क्लियर हुई थी, या फिर यहाँ पे कोई लीगल इशू बन गया। क्योंकि ये पुराना मैप है वो में कुछ वेरिएशन हो सकती है, लेकिन चूँकि ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है अगर हम उसको देखें तो क्योंकि ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट वर्क स्टॉप है, काम नहीं हो रहा, तो इट्स मीन कि वहाँ पे कोई ना कोई लीगल इशू या कुछ ना कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं। इस तरह से ये सारे एरिया आप देख सकते हैं। सैटेलाइट नंबर 20 है, सैटेलाइट नंबर 19 ये जिसका जो प्लाट है वो खुद ही प्रॉपर आप देख सकते हैं। मैं जस्ट आपको सैटेलाइट नंबर्स, कलर्स और ये सारी चीज़ें डिफाइन कर रहा हूँ। और ये जो 2 रेड लाइंस लगी हुई हैं ये सरकारी रोड है। जो C1 आप क्रॉस करते हैं बैरियर तो लेफ़्ट साइड से निकल रहा है, जो लोकल आबादी से होता हुआ आगे सेक्टरों को क्रॉस करता है। ये 24 सैटेलाइट है, फिर आगे 23 है, और आगे ये जो रोड 1 है ये देखें, रोड 1 इस तरह से आगे आएगा एवेन्यू की तरफ। और सैटेलाइट 20 है, सैटेलाइट 19, सैटेलाइट 17 का रेड एरिया, फिर ये 18 नंबर गली इसमें पार्क आता है, 16 नंबर सैटेलाइट है, 15 नंबर सैटेलाइट, साथ ही आगे 11 नंबर कमर्शियल बैग आप देख सकते हैं जो प्रॉपर डेवलप सैटेलाइट है। ये ग्रीन एरिया, ये प्लॉट्स क्लियर हैं। और ये 39, 40, 41 नंबर से लेकर आगे ऑनवर्ड फिर तकरीबन मेरे ख्याल में 63 तक शायद ये क्लियर है। और ये गली प्रॉपर बनी हुई है और कारपेट है सैटेलाइट ये। 14 नंबर सैटेलाइट बनी नहीं है लेकिन कुछ प्लॉट्स ये आपको नज़र आ रहे हैं, लैंड क्लियर है। 13 नंबर गली प्रॉपर बनी हुई है। 12, 20 सैटेलाइट प्रॉपर बनी हुई है। और सैटेलाइट नंबर 12, 12A इस साइड पे एक वहाँ पे हाउस बैठा हुआ है, और ये जल्दी मामला क्लियर नहीं होंगे जो मेरे अपनी असेसमेंट है। और ये जो कॉर्नर के प्लाट्स हैं कुछ 1, 2 और फिर आगे 9 नंबर और इस तरह से 11 नंबर प्लाट, यहाँ पे भी मेरा ख्याल हाउस है। और कुछ एरिया यहाँ पे क्लियर है, एक दरख्त सा आपको नज़र आता है इस एरिया में, तो कुछ एरिया यहाँ पे क्लियर है। और आगे ये जो कौन सी नज़र आ रही है, और सैटेलाइट नंबर 12 जो एग्जैक्ट लिखा हुआ है इस साइड पे मेरा ख्याल है आगे जहाँ पे ये ग्रीन लाइन गुजर रही है इसके अंदर वो प्रॉपर एक घर बैठा हुआ है, उसकी वजह से ये मसला है यहाँ पे। उसके बाद आप दूसरी साइड पे आ जाएं, पार्क, मस्जिद का एरिया, सैटेलाइट नंबर 10, आगे सैटेलाइट नंबर 9, रोड नंबर 2, सैटेलाइट नंबर 8 और सैटेलाइट नंबर 7। ये जो रोड नंबर 2 है आगे तक ये आपको शो हो रहा है लैंड क्लियर है, लेकिन ये प्रॉपर अकॉर्डिंग टू दिस मैप सारी ये सैटेलाइट सारा ये रोड 2 क्लियर नहीं है। इस तरह से ये जो सैटेलाइट 9 है इसके जो प्लॉट्स हैं तकरीबन जो ग्रीन में शो हो रहे हैं ये क्लियर है। सैटेलाइट 10 के जो प्लॉट्स हैं ग्रीन में ये क्लियर हैं, प्रॉपर डेवलप हो चुके हैं। क्योंकि ये मैप पुराना है, सेक्टर ओ जो है वो प्रॉपर ये एरिया जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है ये प्रॉपर डेवलप हो चुका है अब। और जो नया मैप आएगा या लेटेस्ट मैप आएगा उसमें इसके कलर भी
चेंज हो चुका होगा। रोड नंबर 1, प्लॉट नंबर 1 से लेकर 20, 21, 22, 23 नंबर तक डेवलप एरिया क्लियर है, प्लॉट्स 24 डॉटफुल है। इस तरह से स्ट्रीट नंबर 5, उसके जो प्लॉट्स आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं, ये एरिया डेवलप हो चुका है प्रॉपर। इस तरह स्ट्रीट नंबर 2 के स्टार्ट वाले 1-2 प्लॉट क्लियर हैं, तीसरा भी क्लियर शो हो रहा है लेकिन डॉटफुल हो सकता है। और स्ट्रीट नंबर 4 प्रॉपर बनी नहीं है लेकिन प्लॉट यहाँ पे क्लियर शो हो रहे हैं 17 नंबर से लेकर 28 नंबर तक। और इस तरह से स्ट्रीट नंबर 1 के जो कुछ प्लॉट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 नंबर तक शो हो रहे हैं कि क्लियर है, लेकिन स्ट्रीट नंबर 1 अभी बनी नहीं है। लेकिन जब स्ट्रीट डेवलप होगी तो आइडिया होगा हमें कि यहाँ पे एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है। और ये पॉइंट है जहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है, ये मैंने सर्कल किया हुआ है, और यहाँ से चांसेस हैं कि जो एक्सेस है वो सेक्टरों की तरफ आएगी। और इसके बाद ये जो नेक्स्ट एरिया रेड एरिया आप देख सकते हैं, स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, 3, जो सरकारी रोड है उसकी ये राइट साइड का एरिया। तो ये ओवरऑल लोकेशन है, वाया मैप मैंने आपको ये दिखाई है। अब चूंकि ये मैप पुराना है लेकिन मैंने आपको क्लियर करने के लिए कोशिश की है कि आपको मैं सारा ये एरिया समझा सकूं, दिखा सकूं, ताकि सेक्टरों के हवाले से आपको मुकम्मल आइडिया हो कि आपका जो प्लॉट है बेसिकली वो किस एरिया में फॉल करता है। तो इसको मैं ज़रा सिंपलीफाई कर देता हूँ। ये जो ग्रीन एरिया है इसमें से तकरीबन 99% प्लॉट्स जो हैं वो डेवलप हैं, ठीक है, सिवाय ये जो कॉर्नर प्लॉट्स हैं 1 to 11, 9 ये छोड़ के। और ये जो रोड 2 के प्लॉट्स हैं आगे वाले, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं प्रॉपर जब विज़िट करूँगा तो मैं एग्जैक्ट आपको ऑन ग्राउंड जाके बताऊँगा कि ये कितने नंबर तक प्लॉट एग्जैक्ट ऑन ग्राउंड डेवलप हो चुके हैं। तो मैप पे थोड़े ज़्यादा मुझे शो हो रहे हैं लेकिन ऑन ग्राउंड मेरे ख्याल में कम प्लॉट्स हैं। इस तरह से ये सारा एरिया। और फिलहाल आप ये जो रेड एरिया है और ये जो ऑरेंज एरिया है इसको आप नॉन डेवलप ही कंसीडर करें, क्योंकि इनकी जो प्राइस है तकरीबन ऑरेंज और रेड की तकरीबन सेम है इस टाइम पे, 40 to 45 इसी के बिटवीन प्राइस यहाँ पे घूम रही है। और ये जो रेड एरिया है सॉरी ये जो ग्रीन एरिया है ये डेवलप एरिया, तो यहाँ पे जो नॉर्मल मार्केट प्राइस है इस टाइम पे तकरीबन 60 to 65 के बिटवीन है, लेकिन यहाँ पे एक आपको इन्वेस्टर प्राइस के ऊपर चीज़ मिल जाएगी। रोड नंबर 1 प्लॉट नंबर एग्जैक्ट नहीं बताऊँगा लेकिन 5 to 8 के बिटवीन प्लॉट आपको मिल जाएगा इस टाइम पे 50 प्लस में, 51, 52 लाख में आपको मिलेगा। और ये इन्वेस्टर प्राइस के ऊपर चीज़ है। अगर किसी ने 6 मंथ to 1 ईयर का प्लान करना है तो उसके लिए ये एक आउटस्टैंडिंग बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस रेट के ऊपर आपको सेक्टर एन में नॉन डेवलप प्लॉट भी नहीं मिलता आजकल, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेटिक और 19 ABCD का एरिया क्लियर हो चुका है। और वहाँ पे जो रेट्स हैं इस टाइम पे 65 प्लस माइनस और 26 अल्फ़ाबेटिक 55 प्लस माइनस में कम से कम आपको प्लॉट मिलेगा, जो कि अभी ऑलमोस्ट नॉन डेवलप है। और ये रोड 1 प्रॉपर डेवलप हो चुका है, फ्लैट एरिया, लेवल एरिया, अच्छा प्लॉट है घर बनाने के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। तो ये आपको 50 प्लस में कहीं भी मिल सकता है। और इस तरह से मैंने आपको 8 मरला कॉर्नर का प्लॉट बताया, वो भी एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। और ये चीज़ें आप बाय करें, इन हालात में आपकी बाइंग बनती है और इन चीज़ों को होल्ड करें तो इंशाल्लाह सेक्टर ऑफ फ्यूचर में सबसे बेस्ट सेक्टर होगा। क्योंकि ये अगर हम जनरली बात करें, अगर हम वैसे जनरल बात करें तो ये जो लैंड है ये जो डेवलप हो चुकी है और प्रॉपर ये जो ग्रीन है बहरिया के पास लैंड है, ऑलमोस्ट ये सारा एरिया बहरिया इसको बाय कर चुका है, बहरिया के पास है। तो मतलब कोई भी सेंस ये नहीं सोच सकती कि ये जो लैंड बहरिया ने बाय की है जिसमें स्ट्रीट्स बनी हैं, फुटपाथ बने हैं, डेवलप हुआ है, तो बहरिया इसको ऐसे ही खाली छोड़ देगा या किसी के हवाले कर देगा, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो अल्टीमेटली बहरिया ने इसकी एक्सेस निकालनी है, इसकी एक्सेस जो है वो बहरिया ने देनी ही देनी है। और बिल्कुल इसके करीब बहरिया पहुंच चुका है। और इस पॉइंट के ऊपर जो मैंने ये इंडिकेट किया है यहाँ पे लीगल इशू है, और जैसे ही ये इशू ख़त्म होगा तो फौरी एक्सेस इस सेक्टरों को मिल जानी है
और ये जो रेट्स हैं फौरी आपके 1 करोड़ प्लस में चले जाने हैं कैटेगरी प्लॉट्स के। तो इसलिए अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो जो क्लियर लैंड प्लॉट्स हैं कम से कम उनमें बाइंग आपकी बनती है। आप ज़रूर बाइंग करें, इन्वेस्टमेंट करें और अच्छा प्रॉफिट आप ले सकते हैं। तो बाकी सेल परचेज़ के लिए नंबर आपके सामने आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।